दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक केवल हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में ही 300 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हो सकते हैं, जिनमें से ज्यादातर स्टार्स हमारे सूर्य की तरह ही एक सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं, जहां हमारे पृथ्वी जैसे ही कई ग्रह इनका चक्कर लगाते हैं। वहीं कुछ तारे बाइनरी स्टार्स होते हैं, जहां दो तारे एक कॉमन पॉइंट में एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। पर वहीं वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तारों की भी खोज की है जो कि किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं होते और इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसे ही भटकते रहते हैं। इस तरह के तारों को वैंडरिंग स्टार्स, रोग स्टार्स यानी आवारा तारा भी कहा जाता है। ये रोग स्टार्स बेहद ही खतरनाक होते हैं, जो कि किसी भी सोलर सिस्टम में प्रवेश कर वहां भारी तबाही मचा सकते हैं। कई सालों तक किए गए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे भटकते हुए तारे का पता लगाया है जो कि आज से केवल 70,000 सालों पहले हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन यानी ओट क्लाउड से होकर गुजरा था, जिस दौरान इसकी हमारी सूर्य से महज दूरी 1 लाइट ईयर से भी कम थी। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान जताया है कि आने वाले कुछ लाख सालों में ऐसा ही एक और तारा हमारे सौरमंडल से 1 लाइट ईयर से भी कम दूरी से होकर गुजरेगा, जो कि हमारे सौरमंडल में भारी तबाही मचा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एक रोमांचक सफर में, जहां हम जानेंगे इन वैंडरिंग स्टार्स यानी भटकते हुए तारों के बारे में। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कैसे ये तारे भविष्य में हमारे सौरमंडल और पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। रोग स्टार या वैंडरिंग स्टार हमारे ब्रह्मांड में भटक रहे ऐसे तारे होते हैं जो कि किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट से बाहर होते हैं। आमतौर पर ऐसे तारे किसी ब्लैक होल के शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स के संपर्क में आने की वजह से या फिर किसी दूसरे तारे के साथ हुए ग्रेविटेशनल खींचतान की वजह से तेज गति से एक्सेलरेट होकर इंटरस्टेलर स्पेस में भटकना शुरू कर देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में मौजूद करीब 30 से 40% तारे ऐसे ही वैंडरिंग स्टार्स हो सकते हैं। कई सालों तक किए गए अध्ययन में वैज्ञानिकों को पता चला कि हमारे सौरमंडल के करीब 150 लाख सालों के इतिहास के दौरान करीब 700 तारे हमारे सौरमंडल से कम 15 लाइट ईयर्स दूर से होकर गुजरे हैं, जिनमें से करीब 20 तारे हमारे सौरमंडल से केवल कुछ ही लाइट ईयर्स की दूरी से होकर गुजरे हैं, जो कि हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन यानी ओट क्लाउड में कोई हलचल पैदा करने में समर्थ थे। साथ ही इनमें से कुछ भटकते तारे हमारे सौरमंडल के इतने पास आ जाते हैं कि इन्हें रात में आसमान में खुली आंखों से भी आसानी से देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के एक दल ने ऐसे ही एक भटकते हुए तारे का पता लगाया है, जिसे स्कॉल स्टार नाम दिया गया है। इस तारे की खोज 2013 में चिली के यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी की मदद से की गई थी, जो कि कभी एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा हुआ करता था। यह एक डिम रेड ड्वार्फ स्टार है, जो कि वर्तमान समय में हमसे करीब 20 लाइट ईयर्स की दूरी पर मोनोसेरोस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस तारे में कोई प्रॉपर साइड टू साइड मूवमेंट नहीं होने की वजह से वैज्ञानिक कई सालों तक इसकी खोज कर पाने में नाकाम रहे थे। पर कुछ सालों तक किए गए अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों के एक दल ने आखिरकार इसे खोज निकाला। जब वैज्ञानिकों ने इसके मूवमेंट का अध्ययन किया तो पता चला कि यह तारा काफी तेज गति से हमसे दूर जा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने जरूरी डेटा जुटाकर इस तारे के हजारों साल पहले की स्थिति और इसके ट्रैजेक्टरी का पता लगाने की कोशिश की। वैज्ञानिकों ने इसके मौजूदा लोकेशन और स्पीड को देखते हुए अनुमान लगाया है कि आज से करीब 70,000 साल पहले यह तारा हमारे सौरमंडल के केवल 52,000 AU यानी कि करीब 1 लाइट ईयर्स की दूरी से होकर गुजरा था। अनुमान के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे सौरमंडल के सबसे करीब में मौजूद स्टार सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि हमारे सौरमंडल से करीब 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दूरी कितनी कम है। यह एक डिम रेड ड्वार्फ स्टार है, जिसका मास हमारे सूर्य का मात्र 15% ही है, पर इसके बावजूद यह अपने क्लोजेस्ट अप्रोच के दौरान रात में हमारे आसमान में काफी चमकीला ऑब्जेक्ट रहा होगा, जिसे हमारे पूर्वज आसानी से नग्न आंखों से देख सके होंगे। अपने क्लोजेस्ट अप्रोच के दौरान यह आवारा तारा हमारे सौरमंडल के आउटर मोस्ट रीजन यानी कि ओट क्लाउड से करीब से होकर गुजरा था। हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन से गुजरने के दौरान इसने इस रीजन में काफी उथल पुथल मचाई होगी, जिसकी वजह से कई आइसी कॉमेट्स हमारे इनर सोलर सिस्टम में दाखिल हो गए होंगे
और इसका कुछ असर हमारे पृथ्वी पर भी पड़ा होगा, जिसकी वजह से यहाँ कई मीटियोराइट शावर भी देखने को मिले होंगे। इस खोज के बाद इस दल के अन्य वैज्ञानिकों ने ऐसे ही और भटकते हुए तारे की खोज की, उनका अध्ययन करने का फैसला किया। इस खोज के लिए उन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाया सैटेलाइट की मदद ली, जो कि एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका काम हमारे आसमान में मौजूद लाखों तारों के पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करना है। इस सैटेलाइट द्वारा जुटाए गए शक्तिशाली आंकड़ों से वैज्ञानिकों को पता चला कि भविष्य में ऐसे ही कई और तारे हमारे सौरमंडल में दाखिल हो सकते हैं, पर इनमें से एक तारा जिसे ग्लीज 710 नाम दिया गया है, वह हमारे सौरमंडल से करीब से होकर गुजरेगा, जो कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। ग्लीज 710 एक भटकता हुआ तारा है जो कि हमारे सौरमंडल से करीब 63 लाइट ईयर्स की दूरी पर सेरपेंस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, पर यह तारा बेहद ही तेज गति से हमारे सौरमंडल की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आज से करीब 150 लाख सालों बाद यह तारा हमारे सौरमंडल के करीब से होकर गुजरेगा। वैज्ञानिकों द्वारा जुटाए गए डेटा के अनुसार यह तारा हमारे सूर्य से केवल 10,000 से 15,000 AU यानी 0.3 लाइट ईयर्स से भी कम दूरी से होकर हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन यानी ओट क्लाउड से होकर गुजरेगा। यह हमारे सूर्य की तरह ही एक मेन सीक्वेंस स्टार है जिसका मास हमारे सूर्य का करीब आधा है। ऐसे में अपने क्लोजेस्ट अप्रोच के दौरान यह तारा हमारे आसमान में दूसरे तारों से काफी चमकदार नजर आएगा, जिसे आसानी से इंसानी आंखों से देखा जा सकेगा। इसके मास और आकार को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि सौरमंडल के सबसे नजदीक से होकर गुजरने के दौरान यह तारा ओट क्लाउड में काफी उथल पुथल मचा सकता है, जो कि यहाँ मौजूद आईसी कॉमेट्स के ऑर्बिट को डिसरप्ट कर उन्हें इनर सोलर सिस्टम यानी हमारी पृथ्वी की ओर भेज सकता है। पर इनके डिस्टेंस को देखते हुए इन्हें ये दूरी तय करने में ही लाखों सालों का समय लग सकता है। ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद इंसानों के पास काफी समय होगा कि वो इस खतरे का सामना कर सके। इसी के साथ खत्म करते हैं इस एपिसोड को और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में अंतरिक्ष के किसी नए रहस्य और नए जानकारी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।